जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है। जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश के जाते ही खूब गरजे तेजस्वी, देखते रह गए सब। सदन में नए सीएम सम्राट भी हुए सन, उल्टे पांव भागे भाजपाई। दोस्तों वैसे तेजस्वी यादव अब नेता विपक्ष फ्री हो गए, मानो चूंकि नीतीश कुमार जब उनके सामने नेता सदन थे, तो तेजस्वी यादव चूंकि वो एक संस्कार, वो एक बड़े और वो चाचा वाला रिश्ता, पिता के दोस्त, वो जो तेजस्वी यादव नीतीश के सामने हमेशा झुके हुए और हमेशा अपना बड़ा उन्होंने माना, और कभी भी नीतीश को लेकर कोई ऐसी बात तेजस्वी यादव ने सदन में नहीं की जिससे ये कहें कि या तो शब्द उन्होंने कुछ ऐसे बोले कि वो नीतीश की इमेज पे सूट नहीं करता हो। अब नीतीश कुमार सदन से चले गए तो अब तेजस्वी उनके सामने सम्राट चौधरी, पिताजी के पाठशाला के छात्र। तो भाई साहब अब सदन ऐसा ही दिखाई देगा, नेता विपक्ष का रूप अब ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि अब चाचा जी चले गए, वो संस्कार जो उनके सामने तेजस्वी पेश करते थे। दोस्तों वैसे बिहार विधानसभा में आज जो हुआ, जिसकी उम्मीद शायद सिलेक्टेड मुख्यमंत्री, जिन्होंने इलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटा के कुर्सी कब्जाई, उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। कुर्सी पर सम्राट बैठे जरूर थे, लेकिन सदन में गूंज तेजस्वी यादव नेता विपक्ष। जहां तेजस्वी यादव ने दोस्तों आज सदन में वो सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसे देखने और सुनने के बाद भाजपा का पूरा खेमा सन्न रह गया। आपको एक एक कर पूरी बात उनकी सुनवाएंगे। तेजस्वी ने साफ शब्दों में कहा कि सम्राट चौधरी इलेक्टेड नहीं है, इन्होंने तो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री को हटाया है। लेकिन सबसे मजेदार मोड़ तब आया जब तेजस्वी ने सम्राट की पगड़ी पर चुटकी ली। उन्होंने सम्राट को सलाह दी कि मुख्यमंत्री जी अपनी पगड़ी संभाल कर रखिए, क्योंकि आपके बगल में बैठे, अब तो खैर दूर कर दिए गए, पहले बगल में बैठते थे, विजय सिन्हा की नजर आपकी कुर्सी पर टिकी है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वो। आरएसएस आपको घोट नहीं पा रहा है। कोई आरएसएस का, कोई संगठन का पुराना नेता जिसने शुरू से दरी, वो खुश नहीं है आपको देखकर। इधर उधर से आके आप मुख्यमंत्री बन गए, पता नहीं कौन सा जाल आपने बिछाया, क्या किया ऐसा। इतना ही नहीं, परिवारवाद पर भी प्रवचन देने वाली भाजपा को तेजस्वी ने आईना दिखाया। अब परिवारवाद का ठिकरा सिर्फ मुझ पर नहीं फूटेगा, क्योंकि सम्राट साहब अपनी जड़ें भी आपकी उसी मिट्टी में। खाली खजानों का रोना, रोती सरकार को तेजस्वी ने ललकारा, कहा कि हिम्मत है तो चलिए ना दिल्ली, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, विशेष पैकेज मांगते हैं। विपक्ष हंगामा करता, आइए साथ चलते हैं, कदम से कदम मिला के हम ही चलेंगे। है हिम्मत दिल्ली जाके बोले कि हाल क्या है, कर्ज में डूबे हैं, कैसे होगा समाधान, पेंशन और सैलरी के लिए पैसा नहीं है। नीतीश को हटाने का संकल्प पूरा हुआ, तेजस्वी कह रहे हैं। यह संकल्प पूरा हुआ या नहीं ये तो सम्राट जाने, लेकिन आज तेजस्वी के तेवरों ने यह साफ कर दिया कि बिहार की सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष का ये योद्धा भाजपा के राज को चैन से सोने नहीं देगा। कमजोर जरूर है, कम जरूर है, उंगलियों पे बड़ी आसानी से आप विपक्ष को गिन लेंगे, मुश्किल से 41। आप देखिए तेजस्वी यादव का वो अनकट भाषण पूरा, जिसने भाजपा के सुशासन के दावों की पूरी तरह से हर मोर्चों पर धज्जियां उड़ाई है। आज शायद ये दिन जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक दिन का सत्र रखा जाए। अगर पहले से भाजपा अपना तय कर देती कि भाई उनका मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चुनाव के समय महोदय हम सब लोगों ने देखा कि जदयू के लोग जो है नारा लगाते थे 2025 से 30 फिर से नीतीश। बट वाकई में महोदय चुनाव में हम लोग भी घूम के बोला करते थे कि ऐसा नौबत नहीं आएगा। हम लोग जानते थे कि भाजपा के लोग जो है नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और वही हुआ है महोदय। जो 25 से 30 का नारा था, इन्होंने तो नीतीश जी को फिनिश कर दिया महोदय 25 से 30 में। और महोदय ताजुब की बात है कि किसी भी सरकार को विकास के लिए, शांति बनाए रखें,
अध्यक्ष महोदय, कृपया शांति बनाए रखें, बिना अनुमति के मत बोलिए। समय पर व्यर्थ हो रहा है अध्यक्ष महोदय। हमारा आग्रह है, बिना आसन की अनुमति के कृपया ना बोलें। बैठ जाइए प्रमोद, अध्यक्ष बैठिए महोदय, बैठिए। अध्यक्ष आपको मौका मिलेगा, अध्यक्ष महोदय, समय व्यर्थ हो आपको रहा है। मौका मिलेगा अपनी बातों को रखने का। कृपया शांति बनाइए। प्रमोद जी, मौका मिलेगा आपको। अध्यक्ष बिना आसन की अनुमति कृपया न बोलें, बैठ जाइए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, समय केवल 9 मिनट ही मिला है, जो संख्या बल के आधार पे है। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई कृपा से हमारी बात को सुने। आप लोग अपने समय में कृपया जो बोलना हो टोका-टोकी न बोलिएगा। करें। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार को विकास कार्य के लिए स्टेबिलिटी चाहिए होती है, लेकिन यह अजूबा स्टेट है बिहार कि जहां 5 साल में यह 5वीं सरकार गठन हुई है। कहीं भी देश में आपने देखा होगा कि 5 साल में 5 सरकार? इसमें भी महोदय बिहार सरकार को और खास तौर पे एनडीए को, जो 21 साल से राज करने के बाद भी ये नौबत आ पड़ी कि 5 साल में 5 सरकार बनानी पड़ रही है महोदय। ये आश्चर्य की बात है महोदय कि भाई आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आ पाती है। और हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि भाई इलेक्टेड सीएम को जो है, सिलेक्टेड सीएम ने अपने संकल्प जो लिया था, आपने अपना संकल्प जो है पूरा किया। और हम लोगों को तो खुशी की बात है कि भाई ये तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, उस संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है, एकदम संभाल के रखिए। और महोदय, भले ही भाजपा का पहला मुख्यमंत्री हो, लेकिन कई आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आप जैसे महोदय, आप जैसे जो ओरिजिनल भाजपा के लोग हैं, चाहे प्रेम शांति शांति शांति, आप हो, नंद किशोर यादव जी हो, शांति शांति, गिरिराज सिंह जी हो, अश्वनी चौबे जी हो, सब लोग उन्होंने जो त्याग दिया सरकार में आने का, या विजय सिन्हा जी हो, आज ये लोग मुख्यमंत्री नहीं बने। इस सरकार में महोदय देखिए कौन टॉप 3 पे है। एक मुख्यमंत्री है, 2 उप मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी लालू जी के पाठशाला से निकले, यहाँ विजय चौधरी जी हैं, कांग्रेस से निकले, इधर विजेंद्र यादव जी हैं, जनता दल से निकले। तो कोई ओरिजिनल भाजपा का लोग बैठा ही वाली है महोदय। तो हम लोगों से, हम लोग तो महोदय एकदम संतुष्ट हैं, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन जो ओरिजिनल जो भाजपा के लोग हैं, वो लोग थोड़े जो है ठगे हुए महसूस और पीड़ित नजर आ रहे हैं महोदय। जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है।